गुड इवनिंग। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर नंबर 3। तो कल लास्ट क्वेश्चन अपने सीरीज के किए थे, आज देखो सीरीज से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो सीरीज के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2, 6, 10 अप टू कितना है 86 का लास्ट से कौन सी टर्म निकालनी है आपको, 19th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है आपको, 19th टर्म निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, जब भी आपको लास्ट से निकालनी हो तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सीरीज को उल्टा कर दिया करो। सीरीज को क्या करना है, उल्टा करना है। तो उल्टा करने का मतलब बोलो क्या आएगा, पहली टर्म बोलो कितनी आएगी अपने पास 86, तो कितना आएगा अपने पास 86। देखिए 86 प्लस अप टू लास्ट में बोलो कितना आएगा 6 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 2। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है आपको। जब भी आपको लास्ट से टर्म निकालनी है तो सीरीज को क्या करना है, आपको उल्टा करना है। तो उल्टा कर दिया मैंने। अब लास्ट की बजाय आप क्या निकालोगे, फर्स्ट से कौन सी टर्म निकालोगे, 19th टर्म निकालोगे। फर्स्ट से स्टार्टिंग से कौन सी टर्म निकालनी है, 19th टर्म निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, पहले तो ये देखो गिवन सीरीज बोलो किस में है, एपी में है। गिवन सीरीज किस में है, एपी, क्योंकि सभी के बीच का डिफरेंस बोलो कितना है -4, यहाँ पे भी बोलो कितना है -4। तो देखो क्या करोगे इस केस में, देखो मैंने फॉर्मूला बताया था टी एन बराबर बोलो क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू बोलो क्या होता है, डी होता है। तो मुझे लास्ट से 19वीं टर्म निकालनी है तो टी 19th निकालना है। तो टी 19th बोलो क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखोगे ए क्या होती है आपकी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बोलो कितनी हो गई 86 प्लस अब क्या लिखोगे n माइनस 1, कौन सी टर्म है 19th। तो मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 19th माइनस 1 बोलो कितना हो गया 18 हो गया। इंटू क्या लिखोगे डी बोलो क्या है डिफरेंस मतलब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दें। तो 6 में से 10 माइनस किया तो बोलो कितना आ गया, अरे माइनस का 4 आ गया। बोलो क्लियर है। तो स्टार्टिंग से 19th टर्म बोलो कौन सी हो जाएगी 86 माइनस बोलो कितना आ गया 72 आ गया। तो बोलो कितना आ जाएगा 14th। तो इसका आंसर बोलो कितना आने वाला है 14th। बोलो क्लियर है कि यहाँ तक। तो बस आपको इतना सा ही याद रखना है, यदि आपसे लास्ट से 19th टर्म पूछे तो सीरीज को क्या करना है, उल्टा करना है। और उल्टा करने का मतलब स्टार्टिंग से कौन सी टर्म निकालनी है आपको, 19th टर्म निकालनी है। बोलो क्लियर है कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। शिवानी चौधरी समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी का पीवी टर्म बोलो क्या है क्यू और क्यूवी टर्म बोलो क्या है पी है, तो मुझे क्या निकालनी है, उसका पी प्लस क्यूवा टर्म निकालनी है। पी प्लस क्यूवी टर्म निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट इसको किससे करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे। तो इसका बेसिक देखिए, मैंने बताया था टी एन बराबर बोलो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बोलो क्या होता है डी होता है। बोलो ठीक है यहाँ तक। अब इसमें क्या बोले, किसी एपी का पीवा पद मतलब एन की जगह क्या आएगा पी आएगा, मतलब पीवी टर्म बोलो क्या दे रखिए क्यू, तो एन की जगह पी पुट कर दो तो बोलो क्या आएगा, पीवी टर्म बोलो क्या हो जाएगी ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो पीवी जो टर्म है वो किसके बराबर है, क्यूब के बराबर। किसके बराबर, क्यूब। तो ये यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया क्यूब। ठीक है, इक्वेशन नंबर बोलो कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। अब क्या बोला, क्यूवी टर्म बोलो क्या है पी, तो ये तो एन वी टर्म है और मुझे क्यूवी टर्म निकालने, तो एन को किससे रिप्लेस करोगे, क्यू से रिप्लेस करोगे। तो एन को क्यू से रिप्लेस किया तो बोलो कितना आएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और इसकी क्यूबी टर्म बोलो किसके बराबर दे रखी, पी के बराबर। किसके बराबर, पी के बराबर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया पी। ये इक्वेशन नंबर बोलो कौन सी हो गई, सेकंड। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत किसी को भाई। चले आगे, अब आगे देखिए, अब मुझे क्या निकालना है, इसका p प्लस क्यूबी टर्म निकालनी है। तो p प्लस क्यूबी टर्म का मतलब n को किससे, ये तो n भी टर्म है, मुझे निकालनी p प्लस क्यूबी टर्म निकालनी, तो n को किससे रिप्लेस करोगे, p प्लस क्यूब से। तो t
p प्लस क्यू बराबर बोलो कितना हो जाएगा, a प्लस n को p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यूब माइनस 1 इंटू बोलो क्या हो गया, d हो गया। क्लियर है, ये कौन सी टर्म हो गई, मुझे p प्लस क्यू भी टर्म निकालनी, तो p प्लस क्यू भी टर्म आ गई आपकी। तो यहाँ पे देखिए एक तो मुझे a की वैल्यू चाहिए और एक किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। तो a और d की वैल्यू किससे निकालोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक में से 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस किसमें बदलेगा, माइनस, प्लस माइनस, और प्लस का साइन बोलो किसमें बदलेगा, माइनस। तो a से a कैंसिल हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, d कॉमन ले लिया मैंने। तो बोलो कितना आएगा, p माइनस 1 माइनस का क्यूब और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू बोलो कितना हो गया अपना, क्यूब माइनस बोलो कितना हो गया, p हो गया। इसको मैंने आगे सॉल्व किया, प्लस 1 और माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए। तो इसमें आगे देखिए d, ये कितना हो गया, p माइनस क्यूब इक्वल्स टू बोलो कितना आ गया, क्यूब माइनस p आ गया। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब देखिए p माइनस क्यूब, क्यू माइनस p ये कैंसिल हो गए, बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो d की वैल्यू बोलो कितनी निकल के आ गई, d बराबर -1। बोलो क्लियर है क्या। अरे जहाँ भी बैठे हो हाँ या ना कुछ तो बोलो। तो d की वैल्यू बोलो कितनी आ चुकी है आपकी, -1 आ चुकी है। अब मैंने d की वैल्यू किसमें पुट कर दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट की। तो क्या आएगा बोलो, a प्लस d की जगह -1, तो -1 पुट किया तो कितना आ गया, p -1 इक्वल्स टू बोलो कितना लिखोगे, q लिखोगे। अरे लिख सकता हूँ क्या। आगे देखिए इसको मैंने आगे सॉल्व किया, तो a माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 बराबर बोलो क्या आ गया, अरे क्यूब आ गया। तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो a बराबर बोलो कितना हो जाएगा, क्यूब माइनस p इधर आके प्लस का p और प्लस 1 इधर आके किसका हो जाएगा, -1। ये किसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है आपकी, a की वैल्यू निकल के आ चुकी है। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अच्छा मुझे क्या निकालनी है, इसकी p प्लस क्यू भी टर्म निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले बोलो क्या लिखोगे, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, q प्लस p -1 प्लस आगे कितना है, p प्लस क्यू -1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1। यहाँ पे क्या लिखोगे, -1। बोलो लिख सकता हूँ कैसे। अब आगे देखिए, आगे सोल्व किया, q प्लस p -1, अब -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो बोलो कितना आएगा, माइनस का p माइनस का q और माइनस माइनस प्लस का बोलो कितना हो जाएगा, 1। बोलो क्लियर है यहाँ तक। इसको आगे सोल्व किया मैंने, माइनस p प्लस p कैंसिल, माइनस q प्लस q कैंसिल, प्लस 1 -1 कैंसिल, तो कैंसिल आउट होकर कितना आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। बोलो क्लियर है क्या। ये तो हो गई आपकी बेसिक अप्रोच हो गई, एक बार देख लीजिए। चलो ठीक है यहाँ तक, ये तो हो गई इसकी बेसिक अप्रोच। अब एग्जाम में देखो इसी क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। जब भी आपको क्वेश्चन में वेरिएबल वाले क्वेश्चन दिखाई दें तो कोई ना कोई वैल्यू पुट करके इनको डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। देखो कैसे सॉल्व करोगे। देखिए सबसे पहले क्या करोगे, किसी एपी का पीवा पद क्यू है, मैंने p बराबर बोलो कितना ले लिया, 1। p बराबर कितना ले लिया, 1 ले लिया, और q बराबर मैंने कितना ले लिया, 2 ले लिया। p बराबर 1 ले लिया और q बराबर मैंने कितना ले लिया, 2 ले लिया। तो इस केस में देखिए पीवा पद मतलब फर्स्ट टर्म t1, इसकी फर्स्ट टर्म बोलो किसके बराबर है, क्यूब का मतलब किसके बराबर, 2 के बराबर। फर्स्ट टर्म बोलो कितनी हो गई, 2 हो गई। और इसका क्यूबा पद क्यूबी टर्म बोलो किसके बराबर है, p के बराबर। क्यूबी टर्म का मतलब t2, इसकी सेकंड टर्म बोलो किसके बराबर है, p का मतलब बोलो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। बोलो क्लियर है क्या। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कोई ना कोई वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया करें। तो सबसे इजी वैल्यू मैंने p बराबर 1 ले लिया, q बराबर कितना ले लिया, 2 ले लिया। यदि p बराबर 1 लेता हूं तो पहली टर्म बोलो किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर, और
और क्यूबी टर्म और सेकंड टर्म बोलो किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। क्लियर है यहाँ तक। अब गिवन सीरीज बोलो किसमें है, एपी में है। एपी का मतलब बोलो क्या होगा, देखिए दोबारा से देख लेते हैं इसको। मैंने P बराबर तो बोलो कितना ले लिया, 1 ले लिया, और Q बराबर मैंने कितना ले लिया, 2 ले लिया। तो इस केस में क्या है, किसी AP का P टर्म बोलो क्या है, Q। P मतलब P का मतलब 1, तो पहली टर्म बोलो किसके बराबर है, Q। Q का मतलब किसके बराबर है, 2 के बराबर। और इसकी QB टर्म बोलो किसके बराबर है, P। QB टर्म का मतलब T2। T2 किसके बराबर होगा, P का मतलब बोलो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो पहली टर्म पता है, दूसरी टर्म पता है, और सीरीज बोलो किसमें दे रखी है, एपी में गिवन है। तो पहली टर्म 2, दूसरी 1, तो तीसरी टर्म बोलो क्या होगी। यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस कितने का, 2, 2 के बाद कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब एक एक कम होता हुआ जा रहा है। तो तीसरी टर्म बोलो कितनी होगी, 0। चौथी टर्म बोलो किसके बराबर होगी, अरे -1। तो सीरीज ऐसे ही चलेगी, क्योंकि सीरीज बोलो किसमें है, एपी में है। तो एपी का मतलब जो डिफरेंस होगा सभी के बीच का क्या होगा, कॉमन होगा। तो सेकंड टर्म यदि 2 है, यदि फर्स्ट टर्म यदि 2 है, तो सेकंड टर्म क्या होगी, 1, एक कम। तो थर्ड टर्म बोलो क्या होगी, 0। फोर्थ टर्म क्या होगी, -1। फिफ्थ टर्म क्या होगी, -2। पूछा क्या है आपसे, इसकी P + Q भी टर्म पूछा है। तो P + Q का मतलब बोलो क्या हो जाएगा, T। P + Q भी टर्म मतलब T। P का मतलब बोलो कितना है, 1, और Q का मतलब 2। मतलब मुझसे क्या पूछा गया, इसकी तीसरी टर्म पूछी गई है। तो तीसरी टर्म का मतलब पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। तो तीसरी टर्म बोलो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। तो क्या आंसर आएगा इसका, 0 आएगा। बोलो क्लियर है कि यहाँ तक। जैसे देखो एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी ही तरह क्वेश्चन है आपका ये। किसी एपी में P वा पद बोलो कितना है, 1/Q। Q वा पद बोलो कितना है, 1/P। तो इसके PQ पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। यदि इसको मैं बेसिक से करूँगा तो बेवजह बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी इसकी। अब इसको करने का डायरेक्ट तरीका देखिए, मैंने क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन में P बराबर बोलो कितना ले लिया, मैंने 1 ले लिया। P की वैल्यू 1 ले ली, और Q की वैल्यू मैंने बोलो कितनी ले ली, 2 ले ली। P बराबर 1 ले लिया, Q बराबर 2 ले लिया। तो देखिए P वा पद मतलब T1। पहला पद बोलो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। 1/3 का मतलब किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। अच्छा ठीक है, इसका Q वा पद मतलब T2। इसका Q वा पद TQ बोलो किसके बराबर होगा, 1/P। 1/B का मतलब 1/1। 1/1 का मतलब बोलो कितना हो जाएगा, 1 होगा। इसकी सेकंड टर्म बोलो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इसके PQ पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो भाई मुझे बताइए, ये सीरीज बोलो किसमें है, आपकी AP में है। तो AP का मतलब पहली टर्म तो 1/2 आ गई, दूसरी टर्म बोलो क्या आ गई, 1 आ गई। तो तीसरी टर्म बोलो क्या आएगी, पहले हाफ फिर 1, मतलब कितने डिफरेंस से आगे बढ़ेगी, 1/2 के डिफरेंस से आगे बढ़ेगी। तो नेक्स्ट टर्म बोलो क्या होगी, 3/2 होगी। नेक्स्ट टर्म बोलो क्या होगी, 2 होगी। अरे बोलो समझ पा रहे हैं क्या। चलो ठीक है, अब पूछा क्या है, इसके PQ टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो PQ S PQ का मतलब 1 × 2 करेंगे तो कितना, 2। मतलब इसकी 2 टर्म का फर्स्ट 2 टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसकी फर्स्ट 2 टर्म का सम बोलो कितना हो जाएगा, पहली टर्म 1/2, दूसरी टर्म 1। तो फर्स्ट 2 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा, 1/2 + 1 बराबर बोलो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। इसकी फर्स्ट 2 टर्म का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 3/2 के बराबर। बोलो समझ पा रहे हैं क्या भाई। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, परी गोयल, विशाल चौधरी, जरा भी डाउट हो तो पूछो। चलो ठीक है, तो कितना आ गया, 1/2। अब किससे चेक करोगे, ऑप्शन से। जिस ऑप्शन से 3/2 आ जाए वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैंने ऑप्शन से चेक किया, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि PQ 1 × 2 कितना, 2, 2 - 1 कितना आएगा, 1। ये तो गलत हो गया। सेकंड की बात करें, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 × 2 कितना, 2, 2 + 1 3, 3 × 2 करेंगे 6, ये भी गलत हो गया। थर्ड होगा क्या, 1 × 2 2 - 1 1/2, ये भी गलत हो गया। देखो फोर्थ ऑप्शन आंसर आ गया,
क्या आंसर आएगा इसका? डी ऑप्शन। डी का मतलब बोलो क्या आएगा आपका? पी क्यू प्लस 1/2। तो पी की वैल्यू 1 और क्यू की वैल्यू 2, तो 1 इंटू 2 कितना? 2 प्लस 1/2, तो कितना हो गया ये? 3/2 आ गया। कितना आएगा आपका? 3/2। तो क्या आंसर आएगा इसका? डी ऑप्शन हो गया। बोलो क्लियर है क्या? चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 तो हो गया अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। मुझे 100 और 200 के बीच के सारे ऑड नंबर्स का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। 100 और 200 के बीच का पहला ऑड नंबर तो कितना आएगा? 101 आएगा, फिर 103 आएगा, फिर 105 आएगा, और लास्ट बोलो कौन सा होगा? 199 आएगा। बोलो क्लियर है? तो मुझे बताओ 100 और 200 के बीच में टोटल ऑड नंबर्स बोलो कितने होंगे आपके? अरे 50 होंगे। 100 और 200 के बीच में टोटल ऑड नंबर्स बोलो कितने हो गए आपके? 50। 50 तो ऑड होंगे और 50 ही क्या होंगे आपके? इवन होंगे। चलो ठीक है, अब आगे क्या बोला है? इनका क्या निकालना है? सम निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको एपी के अंदर सम निकालने का फॉर्मूला एस एन बराबर बोलो क्या होता है? n/2। ब्रैकेट में बोलो क्या आता है? a प्लस टी एन आता है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या लिखा जा सकता है? d लिखा जा सकता है। तो इस केस में देखिए मुझे क्या निकालना है? फर्स्ट 50 टर्म का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो s50 बराबर क्या लिखोगे? पहले क्या लिखोगे? n/2। n/2 का मतलब बोलो क्या लिखोगे? 50/2। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? a प्लस टी एन लिखोगे। a का मतलब बोलो कितना आ गया? 101 प्लस टी एन nth टर्म बोलो कितनी हो गई आपकी? 199 हो गई। इसको आगे सॉल्व किया मैंने, तो ये 2 से बोलो कितनी बार? 25 टाइम कैंसिल हो गया, और 199 प्लस 101 करूँगा तो बोलो कितना आएगा? 300 आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया इसका? 7500 आ गया। बोलो क्लियर है कि? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। तो क्या आंसर आएगा इसका? 7500, मतलब ए ऑप्शन आ गया। बोलो क्लियर है कि यहाँ तक? चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए अपने एक्स और वाई ग्रुप के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। 25 तारीख से नए बैच स्टार्ट होंगे। जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल 0 से स्टार्ट होंगे। 0 से बिल्कुल जितना आपका हो सकता है उतना आपको पढ़ाया जाएगा। ये स्टार्ट होंगे आपके अपने 25 तारीख से नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं एक्स और वाई ग्रुप के। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो 6 में क्या बोला है? 2 डिजिट के उन सभी नंबर्स का क्या निकालना है? सम निकालना है जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेषफल बचता है। तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच गिव्स 1। जिनको 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 कर लेना है। यहाँ पे शेषफल बोलो कितना बचता है? 1। विच गिव्स 1 एज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 4। मतलब क्या करना है? 2 डिजिट के उन सभी नंबर्स का सम निकालना है जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बोलो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो मुझे बताओ 2 डिजिट का पहला नंबर तो बोलो कितना होता है? 10 होता है। पर 10 को 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। 11 4 से डिवाइड करूँगा 3 आएगा। 12 4 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 13 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर बोलो कितना आएगा? 1 आएगा। तो पहला नंबर तो बोलो कौन सा हो गया? 13 हो गया। 13 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बोलो कितना आता है? 1। 13 के बाद अब 4 के डिफरेंस में आ जाएंगे क्योंकि 4 से डिवाइड करना है। अगला नंबर बोलो कितना हो गया? 17 हो गया। उसके अगला नंबर बोलो कितना हो गया? 21 हो गया। इसी प्रकार लास्ट नंबर बताओ 4 से डिवाइड करने पर, जैसे 2 डिजिट का लास्ट नंबर बोलो कौन सा होता है? 99 होता है। 2 डिजिट का लास्ट नंबर बोलो कौन सा होता है? 99। यदि मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ, 4 2 जा 8, 4 4 जा बोलो कितना? 16। रिमाइंडर बोलो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 3 को 1 बनाने के लिए कितना माइनस करोगे? 2 माइनस करोगे। तो यहाँ पे भी बोलो कितना माइनस हो जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा। तो लास्ट नंबर बोलो कौन सा हो जाएगा? 97 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अपना? 97। देखो 97 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूँगा
तो रिमाइंडर बोलो कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो क्लियर है कि यहाँ तक? चलो ठीक। अब देखो आगे की बात करें। अब मुझे क्या निकालना है, पहले तो ये देखो नंबर कितने हैं, 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बचता है। तो देखिए कैसे निकालोगे, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, टी एन बराबर बोलो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो इस केस में देखिए nth टर्म बोलो कितनी है, 97। तो 97 इक्वल टू बोलो क्या लिखोगे, ए का मतलब बोलो कितना हो गया, 13th प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस बोलो कितने का है, 4 का। तो यहाँ पे कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। इसको आगे सोल्व के इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस। तो 97 माइनस 13, तो बोलो कितना आएगा, यहाँ पे तो 4 आ गया, 9 में से 1 माइनस के 84 इक्वल टू बोलो कितना, n माइनस 1 इंटू बोलो क्या लिखोगे, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से काटो, कितना आ गया 21, माइनस 1 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो n की वैल्यू बोलो कितनी आ गई आपकी, 22। n कितना निकल के आ गया, 22 निकल के आ गया। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्म तो बोलो कितनी आ गई, 22। मतलब 22 ऐसे नंबर होंगे जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। अब उन सभी नंबर्स का मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। तो सम निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, एस एन बराबर बोलो क्या होता है, n/2 a प्लस क्या होता है आपका, टी एन होता है। तो कितना होगा आपका, 22 टर्म का सम निकालो, एस 22 इक्वल्स टू बोलो क्या लिखोगे, n/2, n/2 का मतलब 22/2 ब्रैकेट में क्या लिखोगे, a प्लस टी एन। ए का मतलब फर्स्ट टर्म बोलो कितनी है, 13th प्लस टी एन बोलो कितनी हो गई आपकी, 97। तो काटो इसको 2 से बोलो कितनी बार, 11 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा। तो 11 इंटू 11 कितना, 121, और लास्ट में क्या लगा देना, 0। कितना आंसर आएगा, इतना 1210 आएगा। तो क्या आंसर आ गया इसका, सी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। बोलो क्लियर है कि यहाँ तक? बिल्कुल सही है विष्णु गुर्जर, क्या आंसर है इसका, 1210 ही इसका आंसर आएगा। बिल्कुल क्लियर। अब अगले की बात करें, अगला क्वेश्चन देखो, अगला करके देखिए सभी। 3 डिजिट के उन सभी नंबर्स का सम निकालना है जिनको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बोलो कितना आता है, 5 आता है। करके बताइए सभी, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। भाई जो लाइव देख रहे हैं वो तो करें कम से कम। देखिए ध्यान दो, 3 डिजिट के उन सभी नंबर्स का सम, 3 डिजिट का पहला नंबर तो बोलो कौन सा होता है, 100 होता है। और 3 डिजिट का लास्ट नंबर बोलो कौन सा होता है, 999 होता है। अच्छा ठीक है, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आना कितना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं, यदि 100 को मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 728। रिमाइंडर आ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आना कितना चाहिए, 5 आना चाहिए। 2 गया, तो 5 लाने के लिए क्या करोगे, इसमें 3 प्लस कर दें। तो इसमें भी बोलो कितना करोगे, 3 प्लस। तो 3 प्लस का मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। तो पहला नंबर बोलो कौन सा हो जाएगा, 103। पहला नंबर तो बोलो कौन सा हो गया, 103 हो गया। यदि 103 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बोलो कितना आएगा आपका, 5 आएगा। अगला नंबर देखो 7 के डिफरेंस में आ जाएगा। अगला नंबर बोलो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। उससे अगला नंबर बोलो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अच्छा, अब लास्ट नंबर की बात करें तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बोलो कितना होता है, 999। यदि मैं 999 को 7 से डिवाइड करता हूं तो देखो कितना आएगा, 7 2 28 1 9 2 जा 14। रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो लास्ट नंबर बोलो कौन सा होगा, 999 होगा। यदि 999 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बोलो कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। बोलो क्लियर है क्या? चलो ठीक है, तो इतना तो पता लग गया। तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आए, इस केस में पहला नंबर तो 103 होगा और लास्ट नंबर बोलो कितना होगा, 999 होगा। चलो ठीक है, पहले ऐसे नंबरों की संख्या निकालो। नंबरों की संख्या कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगा दो दोबारा से। टी एन बराबर बोलो कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है, डी। तो फॉर्मूले में अरेंज कर दे, टी एन बोलो nth टर्म बोलो कितनी है आपकी, 999 इक्वल्स टू ए फर्स्ट टर्म बोलो कितनी है, 103 प्लस
n माइनस वन इंटू क्या लिखोगे डी, डी डिफरेंस, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करो, डिफरेंस बोलो कितने का आ रहा है 7 का आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 7। तो इसको सॉल्व करें, ये इधर आके बोलो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 999 में से 103 माइनस किया तो कितना आएगा 6, 9 896 आ गया, इक्वल्स टू बोलो कितना आएगा आपका 9 माइनस वन सॉरी n माइनस वन इंटू कितना आएगा 7, 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, 8 जा 56, तो n माइनस वन बराबर 128 आ गया। तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 129 आएगी, कितनी आएगी n की वैल्यू 129 आ चुकी है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? अच्छा, मतलब 129 टर्म ऐसी होंगी जिनको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बोलो कितना आएगा 5, 3 डिजिट की, कितने डिजिट की 3। तो इनका मुझे क्या निकालना है, सम और निकालना है। तो मैंने बताया था सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में बोलो क्या लिखते हैं a प्लस बोलो क्या लिखते हैं t n लिखते हैं। तो इस केस में देखिए मुझे इन 129 टर्म का सम निकालना है, तो s 129 इक्वल्स टू बोलो क्या लिखोगे n/2, n/2 का मतलब 129/2 ब्रैकेट में क्या लिखोगे a प्लस टी एन, ए का मतलब फर्स्ट टर्म बोलो कितनी है 103 और टी एन लास्ट टर्म बोलो कितनी है, nth टर्म बोलो कितनी है 999। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो कितना आएगा 129/2 इंटू इनको ऐड किया, इनको ऐड करने पे कितना आएगा 1102 आएगा। तो मल्टीप्लाई करो 2 से 5 कितना आ गया 1 आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, अब इसको पूरा सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है, इसमें देखो 9 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट डिजिट बोलो कितनी आने वाली है 9 आने वाली है। तो जिस नंबर की लास्ट डिजिट 9 हो वही ऑप्शन बोलो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर बोलो क्या आएगा अपना डी आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा डी। भाई पूरा मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं, केवल किससे चेक करना है लास्ट डिजिट से। तो 9 इंटू 1 9, तो लास्ट डिजिट 9 केवल किस में आ रही है डी ऑप्शन में। तो आंसर कितना आने वाला है डी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो ठीक है, बिल्कुल क्या आंसर आएगा इसका डी आंसर आएगा। अगले की बात करें, अगला क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है सारे के सारे ये। जैसे देखिए 10 22.5 बराबर कितना दे रखा है x, तो cos 67 होल 1/2 का मान निकालिए। तो देखो कैसे निकालोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था 90 डिग्री के सामने वाली साइड बोलो क्या होती है कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। और इतना भी सभी को पता है थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है आपकी लंब परपेंडिकुलर होती है। और जो तीसरी साइड होगी वो किसका काम करेगी बेस का काम करेगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो 10 22.5 ये एंगल बोलो कितने का है 90, ये कितने का हो गया आपका 22 सही 1/2 डिग्री का हो गया। अच्छा मैंने बताया था टेन थीटा बोलो क्या होता है परपेंडिकुलर, मैंने टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब बटे आधार। तो मुझे बताइए इसको x को xy1 भी लिख सकता हूँ, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू तो बोलो कितनी होगी आपकी x हो गई और बेस की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो परपेंडिकुलर तो कितना हो गया आपका x हो गया और बेस बोलो कितना हो गया 1 हो गया। तो मुझे बताओ हाइपोटेन्यूस बोलो कितना हो जाएगा √x² प्लस बोलो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आपको पता है किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम बोलो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये 90 ये 22 सही 1/2, तो ये वाला एंगल बोलो कितना हो जाएगा 180 बनाने के लिए 67 होल बोलो कितना हो जाएगा 1/2 डिग्री हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? अच्छा मुझे निकालना क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है cos 67 होल 1/2 डिग्री 1/2 की वैल्यू निकालनी है। और आपको पता है थीटा के सामने वाला एंगल बोलो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है और cos थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूस। तो ये तो क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर तो बेस बोलो कितना हो जाएगा x अपॉन हाइपोटेन्यूस बोलो कितना हो गया √x² प्लस 1 हो गया। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था इसका। तो मतलब आंसर बोलो क्या आने वाला है आपका x अपॉन √x² प्लस 1, मतलब ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था।
भाई विष्णु गुर्जे बिल्कुल सही आंसर है। क्या आंसर आएगा इसका? 707 पहले वाले क्वेश्चन का हो गया। ये बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सभी के? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी देखो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, कितनी डिग्री का एंगल है? 90 का। ये मैंने बोली कितनी डिग्री का ले लिया? 17 डिग्री का ले लिया। और किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम बोलो कितना होता है? 180। ये 17 का है तो ये कितनी डिग्री का हो जाएगा? 73 डिग्री का हो जाएगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में बोला है साइन 70 डिग्री, इसको इक्वल्स टू कर लेना, बीच में बोलो किसका साइन है? इक्वल्स टू का साइन है। साइन 70 डिग्री बराबर बोलो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर गिवन है आपको? a बाई बी के बराबर गिवन है। तो परपेंडिकुलर तो बोलो कितना हो गया? a, और हाइपोटेन्यूज बोलो कितना हो गया? b। परपेंडिकुलर तो a हो गया, हाइपोटेन्यूज बोलो कितना हो गया? b हो गया। तो मुझे बताओ इसका बेस बोलो कितना हो जाएगा? रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस बोलो कितना हो जाएगा? अरे ए स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो बोलो कितना हो गया? बी हो गया। अपॉन में क्या लिखोगे? बेस। तो बेस कितना हो जाएगा? 17 डिग्री के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो बेस बोलो कितना हो गया? रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस बोलो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? माइनस बोलो क्या लिखोगे? साइन 73 डिग्री। तो साइन 73 डिग्री साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर तो बोलो कितना हो गया अपना? रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलो कितना हो जाएगा अपना? बी हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्या आंसर आएगा इसका? बी ऑप्शन। चलो चेक करते हैं अभी। अब इसको आगे सोल्व किया तो एलसीएम बोलो कितना आ गया? बी, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस बोलो कितना? ए स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया तो बोलो कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस बी से बी गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। अब देखो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या आंसर आएगा आपका? ए स्क्वायर अपॉन बी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देख ली क्या ऑप्शन में है? ए स्क्वायर अपॉन बी। बिल्कुल सही है। क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन आंसर आएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? बी ऑप्शन आंसर आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो अभी मैंने बताया भी था आपको, न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं आपके एनडीए, एयरफोर्स, एक्स और वाई ग्रुप के। तो आप देखना जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। नए बैच स्टार्ट होंगे अपने 25 तारीख से होंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होंगे। ठीक है ना? और जीरो लेवल से जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक एक चीज़ आपकी क्लास में डिस्कस होने वाली है। तो नए बैच का ध्यान रखना, नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं आपके 25 तारीख से। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? a प्लस बी बराबर कितनी डिग्री है? 45 डिग्री। तो निकालना क्या है? 1 प्लस 10 इंटू क्या निकालना है? 1 प्लस 10b का मान निकालना है। तो देखो एक आइडेंटिटी है, उसको याद रख लेना आप लोग, इसको डायरेक्ट याद रख लेना। यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो तो इस केस में 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 2 के बराबर। मैं इसको बताता हूँ कैसे, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। यदि a प्लस बी बराबर कितनी डिग्री है? 45 डिग्री। तो इस केस में 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b बोलो किसके बराबर होगा? 45 डिग्री के बराबर होगा। कैसे होगा देखो, a प्लस बी बराबर बोलो कितना गिवन है आपका? 45 डिग्री गिवन है। बोलो ठीक है, दोनों साइड का 10 लिए तो गिवन है a प्लस बी बराबर 45। दोनों साइड का क्या ले लो? 10 ले लो। तो दोनों साइड का 10 लिया तो बोलो कितना आएगा? 10 a प्लस बी बराबर बोलो कितना हो गया? 10
45 डिग्री हो गया। इसको मैं आगे सॉल्व करूँ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस क्या लिखोगे, tan a इंटू क्या लिखोगे, tan b लिखोगे, और tan 45 की वैल्यू बोलो कितनी हो गई, 1 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो इस केस में क्या होगा, tan a प्लस tan b इक्वल्स टू बोलो कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan a tan b होगा। इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये कितना होगा अपने पास, tan a प्लस tan b माइनस इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस tan a tan b इक्वल्स टू बोलो क्या लिख सकता हूँ, 1। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, बैलेंस करने के लिए मैंने LHS में कितना ऐड कर दिया, 1, और RHS में भी मैंने कितना ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो मुझे बताओ LHS में बोलो कितना आएगा अपना, 1 प्लस tan a। अब आगे देखिए, ये एक साथ ले लिए दोनों। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, tan b कॉमन ले लिया मैंने, प्लस tan b मैंने कॉमन लिया, तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस tan a इक्वल्स टू बोलो कितना आएगा, 1 और 1 बोलो कितना आ गया, 2 आ गया। इसको मैंने आगे सॉल्व किया, तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस tan a मैंने कॉमन लिया, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस tan b इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 आ गया। तो आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, यदि a प्लस बी बराबर कितना लिया था मैंने, 45 डिग्री लिया था। यदि a प्लस बी 45 डिग्री है तो इसके इसमें 1 प्लस tan इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू बोलो किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। क्लियर है क्या, तो इसका आंसर डायरेक्ट ही आ गया। यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री तो 1 प्लस tan इंटू 1 प्लस tan बी बोलो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है, देखो क्वेश्चन मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं है, मैं इसको सही करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन को सही कर लेना इसको, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ऐसे है कुछ, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में दे रखा है, यदि 1 प्लस 10, मैं इधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या था आपका, 1 प्लस 10 1 डिग्री, 1 प्लस 10 1 डिग्री, 1 प्लस 10 2 डिग्री, 1 प्लस 10 3 डिग्री, 1 प्लस 10 4 डिग्री, अप टू 1 प्लस 10 45 डिग्री बराबर 2 की पावर n। तो n की वैल्यू क्या होगी। इसके ऑप्शन गिवन थे आपको, ऑप्शन थे 22, 23, 24, 25। करेक्ट है इसको। देखिए मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी आपको, आइडेंटिटी बताई थी, यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री तो इस केस में क्या होता है आपका, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b बराबर बोलो कितना होगा, 2 होगा। यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री तो इस केस में 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। देखो इसी कॉन्सेप्ट को मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो ध्यान देना सभी। तो देखिए 1 प्लस 10 1, 1 प्लस 10 2, 1 प्लस 10 3, 1 प्लस 10 4, अप टू कितना है 1 प्लस 10 44। तो मुझे एक बात बताइए, इससे पहले बोलो क्या होगा, इससे पहले वाली टर्म बोलो क्या होगी, 1 प्लस 10
43 भी आया होगा। इसके बाद क्या होगा 1 + 10 44 भी आया होगा। और फिर लास्ट में बोलो कितना आएगा 1 + 10 55 आया होगा। 1 + 10 45 आया होगा। अब मैंने अभी बताया था यदि a प्लस भी बोलो कितनी डिग्री है 45, तो इसमें देखो 1 + 10 1 और मैंने ले लिया 1 + 10 44 ले लिया। तो आप देख पा रहे हैं 1 + 10a इंटू 1 + 10b, 1 + 10 इंटू 1 + 10b किसके बराबर होगा 2 के बराबर। कब होगा जब a + b का सम बोलो कितना होगा 45। तो यहाँ पे देखो एंगल बोलो कितनी डिग्री है 1 डिग्री, और यहाँ पे एंगल बोलो कितनी डिग्री है 44 डिग्री। तो 1 डिग्री प्लस 44 डिग्री कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके 1 + 10 1 इंटू 1 + 10 44 मिलके क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे बोलो कितना आ गया 2 आ गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। दोबारा से देखिए 1 + 10 2 और 1 + 10 43। मैंने बताया था यदि 1 + 10 इंटू 1 + 10 भी 2 के बराबर होगा। कब होगा जब a + b की वैल्यू बोलो किसके बराबर है 45 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 1 + 10a इंटू 1 + 10b, तो इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होने वाला है 2 के बराबर। कब होगा जब a + b 45। तो यहाँ पे देखो 45 हो रहा है क्या 2 + 43, 2 + 43 बोलो कितना रहा 45 हो रहा है। तो इन दोनों का सम भी बोलो कितना आ जाएगा अपना, अरे 2 के बराबर आएगा। ऐसे इसमें चलेगा, ऐसे 3 बोलो किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा 3 किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा 42 के साथ शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 4 किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा 41 के साथ शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 22 किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा 23 के साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो 22 का मतलब ऐसे 2 2 2 कितनी बार आएगा आपका, अरे 22 बार आएगा। कितनी बार आएगा 22 बार। और लास्ट में देखो 1 + 10 45 और इसकी वैल्यू भी बोलो किसके बराबर होगी, अरे 2 के बराबर। और ये पूरा किसके बराबर 2 की पावर n के बराबर है आपका। बोले यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए इसको मैं सोल्व करूँ 2 2 2 कितनी बार है 22 बार, और 1 2 ये आ गया तो 2 टोटल कितनी बार हो गया 23 बार हो गया। तो इसको 2 की पावर 23 बराबर 2 की पावर बोलो क्या लिख सकता हूँ n, दोनों साइड का बेस सेम, तो n की वैल्यू बोलो किसके बराबर हो जाएगी 23 के बराबर हो जाएगी। तो n बराबर बोलो कितना आएगा 23। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है कि किसी को। अरे कुछ तो बोलो हाँ या ना, रिपीट करना है क्या, अरे क्वेश्चन को रिपीट करना है क्या बोलो। चलो ठीक है, मतलब सभी के समझ में आ गया। तो ये छोटी सी आइडेंटिटी थी, तो ये याद रखनी है आपको। यदि a + b बराबर कितनी डिग्री हो जाए 45 डिग्री हो जाए, तो इस केस में 1 + 10 इंटू 1 + 10 भी बोलो किसके बराबर होता है 2 के बराबर होता है। तो सेम आइडेंटिटी इसमें अप्लाई की मैंने। तो 1 के साथ बोलो कितना ले लिया 44 ले लिया, क्योंकि 1 और 44 बोलो कितना होता है 45 होता है। तो इस केस में 1 + 10 1 इंटू 1 + 10 44 किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ पे 2 हो गया। इसी प्रकार 2 का किसके साथ बनेगा 43 के बाद साथ बनेगा। 2 + 43 बोलो कितना हो गया 45 हो गया। 2 + 43 कितना हो गया 45 हो गया। तो इस केस में 1 + 10 2 इंटू 1 + 10 43 की वैल्यू भी बोलो किसके बराबर होगी 2 के बराबर होगी। तो यहाँ पे भी कितना लिख दिया 2। इसी प्रकार लास्ट टर्म इधर से तो बोलो कितनी आएगी 1 + 10 22 आएगा, और उधर से बोलो कितना आएगा 1 + 10 23 आएगा। तो इसमें भी देखो a + b बोलो कितना आ रहा है 45 आ रहा है। तो इस केस में 1 + 10 इंटू 1 + 10 भी इसकी वैल्यू भी बोलो किसके बराबर हो जाएगी 2 के बराबर। मतलब 2 2 2 कितनी बार आएगा 22 टाइम्स आएगा। और यहाँ पे 1 + 10 45 ये अलग से ले लिया। 1 + 1 बोलो कितना हो गया 2, ये 2 ये किसका 2 की पावर n, तो 2 22 बार तो ये आ गया, और 1 2 ये आ गया, तो 2 कितनी बार आएगा 23 बार 2 की पावर 23 इंटू 2 = 2 की पावर n। तो n बराबर बोलो कितना आ गया 23 आ गया। चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताए थे, आपको ध्यान देना। प्रॉपर्टी क्या थी आपकी साइन थीटा साइन 60 - थीटा साइन 60 + थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है 1/4 इंटू साइन 3 थीटा के बराबर। इसी प्रकार मैं बात करूं, इनको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। देखिए इसी प्रकार cos थीटा cos 60 - थीटा
कॉस 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी 1/4 कॉस 3 थीटा के बराबर होगी। इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा, ये किसके बाद डिवाइड करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, टेन 3 थीटा के बराबर। बोलो ठीक है यहाँ तक। अब इस वाले केस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 में देखो क्या बोला है, देखो साइन 60 की वैल्यू तो मुझे पता है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, √3/2 के बराबर। साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, √3/2 के बराबर होती है। अब मैं अगले की बात करूं, ये कितना लिखा हुआ है साइन 20, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, इनटू साइन 40 को ऐसे लिख सकता हूं कि साइन 60 माइनस 20, साइन 60 माइनस 20 बोलो कितना होता है, साइन 40 होता है। और साइन 80 को कैसे लिखा जा सकता है, साइन 60 प्लस बोलो क्या लिख सकते हैं 20। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। अब आगे देखिए, तो √3/2 इंटू देखो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये किसके बराबर 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होगा। तो देखो 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, थीटा बोलो कितना है 20, तो 3 इंटू 20 बोलो कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया साइन 60 हो गया, कितना हो गया साइन 60 हो गया। अब इसको सॉल्व किया मैंने तो √3, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, और साइन जो 60 है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, √3/2 के बराबर होती है। किसके बराबर, √3/2, तो √3 इंटू √3 बोलो कितना हो गया 3/8 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 16, तो बोलो क्या आंसर आने वाला है 3/16, 3/16 मतलब क्या आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। हाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन ए ही आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं विष्णु गुर्जर, क्या आंसर आएगा इसका 3/16 ही आपका आंसर आएगा। चलो ठीक है चले आगे, देखिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, देखो क्या लिखा हुआ है, tan 15 डिग्री इंटू tan 45, tan 45 को ऐसे लिख सकता हूँ कि tan 60 माइनस 15, और tan 75 को कैसे लिखा जा सकता है, tan 60 प्लस बोलो क्या लिख सकता हूँ 15 लिख सकता हूँ। tan 15 कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, tan 45 को क्या लिख दिया, tan 60 माइनस 15 45 हो गया, और tan 75 को क्या लिख दिया 60 प्लस 15 कितना हो गया 75 हो गया। इसकी मैंने अभी आइडेंटिटी बताई थी, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है आपकी tan 3 थीटा के बराबर। किसके बराबर होगी आपकी tan 3 थीटा के बराबर होगी। तो tan 3 थीटा का मतलब बोलो कितना हो जाएगा, tan थीटा बोलो कितना है, एंगल बोलो कितने का है 15 डिग्री का है, कितने का है 15, तो tan 3 इंटू 15, 3 इंटू 15 बोलो कितना हो गया 45 हो गया, tan 45 डिग्री हो गया। और tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है 1 के बराबर, किसके बराबर होगी 1। तो इसका भी आंसर बोलो कितना आएगा, ए ऑप्शन आएगा। क्या आंसर आने वाला है, ए, बिल्कुल सही है, इसका भी आंसर कितना आएगा ए। चलो ठीक है अगले क्वेश्चन की बात करें, चलो इसको और करके बताओ, ये भी इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, करके देखें इसको। क्वेश्चन में देखो था शायद प्रॉब्लम है कुछ, ये क्वेश्चन थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पे 45 डिग्री ना होके यहाँ पे गिवन है आपको 48 डिग्री,
यहाँ पे कितना कर लेना 48, 4 cos 12 cos 48 और कितना है cos 72। करा सॉल्व इसको। देखिए कैसे करोगे, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू कॉस कितनी डिग्री है 12 डिग्री इंटू कॉस 48 को क्या लिखा जा सकता है कॉस 60 माइनस 12, 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, 60 प्लस कितना हो गया 12, 60 की फॉर्म में लिख दिया। तो अब अभी मैंने इसके लिए आइडेंटिटी बताई थी कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा। इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा के बराबर होगी। अब इसमें देखो डायरेक्टली आइडेंटिटी में अप्लाई कर दूँ तो 4 इंटू तो कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा, ये किसके बराबर होगा 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा। थीटा बोलो कितनी डिग्री है 12 डिग्री, तो 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 बोलो कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। तो इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा cos 36 डिग्री। और cos 36 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है √5 प्लस 1 अपॉन किसके बराबर होती है 4। तो मतलब क्या आंसर आ गया आपका ए ऑप्शन आ गया। क्या आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो थैंक यू। भाई इसका आंसर सही कर लेना, इसका आंसर ए ना हो के डी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका डी आंसर आएगा। चलो ठीक है।